अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो हमारी सेहत के लिए खराब है, तो मैक्सिमम लोग ये बताएंगे कि बढ़ता हुआ वजन या बढ़ती हुई तोन जो है वो हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अगर किसी का वजन बढ़ता है या तोन बढ़ती है तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक कारण नहीं रह जाता है, वो एक अकेला कारण नहीं रह जाता है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज बात करेंगे कि ये वजन क्यों बढ़ता है। हालांकि इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, बहुत सी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ। आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि डिनर टिप्स हैं और जो वेट लूज करने में बहुत मदद कर सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है एंड ऑफ कोर्स ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपनी बॉडी को फिट रखें, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम क्या खाते हैं उसका हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो आजकल का खान पान ऐसा हो गया है कि हम खोखला खाना खाते हैं, एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं। जो खाना हम खा रहे हैं वो उसमें मैक्सिमम कैलोरीज मैक्सिमम होती हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट जो है वो हालांकि पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो उतना हमें फायदा नहीं करते हैं। अगर हम खोखला खाना खाएंगे तो हमें ताकत कहाँ से मिलेगी? हमारा शरीर भी तो खोखला ही हो जाएगा ना, और खोखला शरीर जो है वो फूलेगा, वो बढ़ेगा, और वो बढ़ा हुआ वजन जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को न्योता देगा, उन्हें बुलाएगा। हम कैसे खाते हैं? इमोशनल ईटिंग। माँ ने बनाया है खा लेते हैं, अच्छा बना होगा खा लेते हैं, घर में बना है खा लेते हैं, खाने का टाइम हो गया खा लेते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 2 बजे खाना खा लेते हैं, बीच में भी हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि स्नैक्स का टाइम हो गया है, फिर हम शाम को फिर से कुछ खा लेते हैं, फिर रात को फिर से डिनर कर लेते हैं, खा लेते हैं। यही चीज़ें हम याद रखते हैं और ये सोचते हैं क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए हमें इस तरीके से खाते रहना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब आप ये खोखला खाना खा रहे हैं, खोखला मैं इसलिए कह रही हूँ कि पैकेट वाला आटा लेते हैं जो बहुत बारीक पिसा हुआ होता है, और जितना बारीक आटा पिसा होता है उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है, क्योंकि एक तो बारीक पीसने में उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गए, दूसरा उसके अंदर से हस्क निकाल दिया है, उसके अंदर से फाइबर निकाल दिया है, और उसके अंदर से स्पर्म भी निकाल दिया ताकि वो बहुत सुंदर दिखे, और वो पैकेट में बंद होकर हमारे पास आ गया, जिसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने, 8 महीने और 1 साल भी होती है। जबकि हम पुराने टाइम में देखते थे कि जब माँ दादी चक्की पर आटा पीसती थी तो 10 से 12 दिन के बीच में आटा खराब होना शुरू हो जाता था और फिर ताज़ा पीसना पड़ता था। तो इसकी इतनी लंबी एक्सपायरी कैसे है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई हुई हैं जो इसको प्रिजर्व करके रख सकें, जो हमारे लिए नुकसानकारी हैं, और वो किस लिमिट में मिलाई हुई है वो हम नहीं जानते, इसलिए मैं इसको खोखला खाना कहती हूँ। दूसरा ये कि बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, स्टार्ची फूड खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, न्यूडल्स, चाउमीन्स, पैकेज्ड फूड्स, चिप्स, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या हम खाते हैं। और लेकिन हम आजकल क्या है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हम लेते हैं मिलेट कुरकुरे, हम लेते हैं मिलेट नूडल्स। अरे भाई, नूडल तो नूडल है, वो कौन से मिलेट नूडल है और कौन से मिलेट मैगी, आटा मैगी, आटा ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, वो क्या क्या। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि हमने अपनी तरफ से बहुत हेल्दी खा लिया, लेकिन वो आपके लिए असल में हेल्दी नहीं है। हेल्दी वो होंगी जब आप उसमें खूब सारी सब्जियां वगैरह मिलाएंगे, खूब सारी उसमें दालें वगैरह मिलाएंगे, और घर में पका के खाएंगे, ताज़ा खाएंगे, गरम गरम खाएंगे, और समय पर खाएंगे। पोर्शन साइज का ध्यान रखेंगे। हमेशा मेरी नानी हमेशा कहती थी कि पानी प्यास से ज़्यादा पियो। अगर आपको 1 गिलास पानी की प्यास है तो कम से कम आप 1.5 गिलास पानी पियो, और आप खाना अपनी भूख से आधी रोटी कम खाओ। जितनी आपको भूख है, यानी कि आपको अगर 2 चपाती की भूख है तो 1.5 ही खाओ, अगर आप चाहते हो आप हेल्दी रहो। तो इसी तरीके से अगर हम अपने खान पान को मॉड्यूलेट करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने तरीके को, तो हम अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं और मोटापे से भी बच सकते हैं। मोटापा आ गया है तो उसको कम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, वो कम हो जाएगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, आज तो मैं सिर्फ आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि हफ्ते में अगर आप उन 4 चीज़ों को भी अपना लेते हैं तो भी आपके वेट में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और
कोई भी इंसान अगर बहुत मोटा है और वो अपने वेट को 10% भी कम कर लेता है तो उसको बहुत लाइट फील होगा, बहुत वो अपने आप को हेल्दी महसूस करेगा और उसके बाद वो कोशिश करेगा 10% और कम करने की। तो पहला 10% कैसे कम होगा उसके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने डिनर में क्या क्या ले सकते हैं जो इस 10% को जल्दी से कम कर देगा। तो नंबर 1 पर आता है पीली मूंग की दाल। आपने देखा होगा जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको क्या देते हैं, पीली मूंग की दाल, क्योंकि ये सबसे लाइट होती है, सबसे लाइट। इसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं होती, प्रोटीन होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसका छिलका उतरा हुआ है, और इसमें फाइबर काफ़ी होता है, मतलब हेल्दी है, न्यूट्रिशियस भी है और लाइट भी है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भारी नहीं पड़ेगी। अपनी चपाती को कम करके, यानी 2 के बजाय 1 ही चपाती लें और पूरा बॉल भर के आप ये पीली मूंग की दाल लेते हैं तो आपका पेट भी अच्छे से भरेगा, आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसके साथ साथ आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मोटापा बढ़ने का एक कारण होता है कॉन्स्टिपेशन होना, और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, वो प्रोसेस्ड फूड खाने से होता है। तो पीली दाल आपको बहुत फायदा कर सकती है। नंबर 2 पर आते हैं साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना वैसे तो अगर अकेला खाया जाए तो वो आपके फैट को बढ़ा सकता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड तरीके से बनाया जाता है, सबसे ज्यादा इसको प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी खिचड़ी बनाते हैं और डिनर में खाते हैं, खिचड़ी में आपने क्या करना है, सब्जियां जितनी ज्यादा हो सके वो डालनी है उसके अंदर, और भुने हुए चने की जो दाल होती है, मतलब छिलका उतार के जो चना होता है वो उसमें मिलाना है, आपको बहुत फायदा करेगा। सुबह तक भूख नहीं लगेगी और रात भर बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। नंबर 3 पर आप ले सकते हैं 1 बॉल भर के पपीता डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पपीता ले लें, कम से कम 250-300 ग्राम पपीता काफ़ी होता है एक इंसान के लिए। उस पर काला नमक डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें और वो डिनर में आप लेके सो जाए। देखिए आप सुबह 1 सेकंड में आपका पेट साफ होगा, फ्रेश हो जाएंगे आप और बहुत लाइट फील करेंगे। ये रिच इन फाइबर और लो इन कैलोरी होता है। फाइबर इसमें बहुत मिलेगा आपको, कैलोरी इसमें कम मिलेंगी और न्यूट्रिएंट इसमें काफ़ी मिलेंगे। उसके बाद है कि आप वेजिटेबल्स, नंबर 4 पर है, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। सभी सब्जियों को मिलाएं और उसका सूप बना लें और अच्छा सा 1 बॉल भर के आप सूप पी के सो जाएं। देखिए आपका पेट कितना आसानी से साफ होता है सुबह आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी और आप दिन भर फ्रेश रहेंगे, क्योंकि एक बार अगर पेट ठीक से साफ हो जाए तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। आप किनुआ की खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन जो भी खिचड़ी आप बनाएंगे, क्योंकि किनुआ में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो भी खिचड़ी बनाएंगे आप, चाहे साबूदाना बनाएं चाहे किनुआ बनाएं, उसमें आपको सब्जियां काफ़ी लेनी है। आप पालक ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको फुल रखेंगी, आपके डाइजेशन में मदद करेंगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगी और आपका वेट नहीं बढ़ने देंगी। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर लेते रहते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, अगर आप कहेंगे तो मैं और भी शेयर कर सकती हूँ जो आप लें और आपका वेट ना बढ़े, डिनर भी आपका पूरा हो जाए और वेट भी नहीं बढ़े। इसके साथ कुछ एक चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं। वेट बढ़ने का एक कारण है नींद का ना आना, और नींद जब भी नहीं आती, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो भी नींद नहीं आती है, मूड खराब होता है, अनइजीनेस रहती है, नींद नहीं आती है। तो जब आप ये डिनर करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी और आप लाइट फील करेंगे। मोटापे से बचने के लिए जरूरी है स्ट्रेस को साइड करना, स्ट्रेस को अपने पास नहीं आने दें। हमारा लाइफ है, इसमें ऊंच नीच आगे पीछे होता रहता है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी बहुत खुशी भी होती है, कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस भी होता है, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको हैंडल करो सही तरीके से और आगे बढ़ो। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के और इस तरीके का हल्का फुल्का डिनर करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं तो सोने पे सुहागा। कुछ जेब से कुछ खर्च भी नहीं हुआ, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आपको जिम के पैसे भी नहीं देने पड़े, आपको ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी पड़ी, और इवन ये डिनर करके तो वो लोग भी अपने आप को फिट रख सकते हैं जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते। मेरे पास कई कमेंट आते हैं, एक लड़की ने लिखा मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं कैसे वॉक करूँ। तो आप वॉक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने डिनर को मॉड्यूलेट कर लें, डिनर को सही कर लें,
किसी के घुटने में दर्द है, नहीं चल सकते, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से अपने आप को फिट रखिए। और जब एक बार फिट होना शुरू हो जाएंगे तो घुटने का दर्द भी, वजन कम होते ही घुटने का दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा, और आप अपने आप को पाएंगे कि एनर्जी आप में बहुत आ जाएगी। तो आप एनर्जेटिक रहिए, खुश रहिए, अपने आप को फिट रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।